हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही होगी। आपका स्वागत है मेरे चैनल एसएससी शिवांशु पर। तो आज हमारा लेक्चर है पॉलिटी के ऊपर। आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस के जो पार्ट्स हैं, 22 भाग हैं संविधान के, उनका पहला भाग पढ़ने वाले हैं। तो ये जो लोग भी पॉलिटी की तैयारी कर रहे हैं गाइज, यानी कि जो लोग भी जीएस पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो आपको इतने अच्छे से याद करवा देगा ना, भाग 1 को आप कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते, इसलिए इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं गाइज। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, संविधान के भाग पढ़ने वाले हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो जो भाग 1 है हमारा संविधान का, वो है किस बारे में, ये पहले आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारा भाग 1 है संविधान का, वो है हमारे भारत देश के संघ और राज्य क्षेत्र। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए प्रीवियस एग्जाम में एसएससी की, कि बताइए भाग 1 किसके ऊपर है। यानी कि भाग 1 है संघ और इसके राज्य क्षेत्र। इंग्लिश में बोले तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज गाइज। क्या बोलते हैं? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है गाइज। भाग 1 में अनुच्छेद की संख्या 4 है। भाग 1 में जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर 4, टोटल 4 अनुच्छेद हैं। भाग 1 में अनुच्छेद 4 हैं, आर्टिकल 1 to 4। तो अब देखते हैं इन आर्टिकल्स में क्या क्या है। तो गाइज हमारा पहला अनुच्छेद है भारत राज्यों का एक संघ है। ये क्वेश्चन एसएससी की प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बताइए कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। तो अनुच्छेद 1 डायरेक्ट क्वेश्चन है गाइज, याद कर लो। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। इसके बाद दूसरा जो अनुच्छेद है वो क्या कहता है? दूसरा अनुच्छेद कहता है कि हमारे देश की जो पार्लियामेंट है, यानी कि संसद है, वो क्या कर सकती है? वो किसी भी विदेशी राज्य को, यानी किसी भी देश को अपने भारत देश में मिला सकती है, युद्ध के द्वारा, जीत के, लड़के। ठीक है ना। तो संसद किसी भी विदेशी राज्य को किस में मिला सकती है? भारत में मिला सकती है। जैसे कि आपको पता होगा, सिक्किम जो पहले भारत का नहीं था, 35वां संविधान संशोधन करके 1974 में सिक्किम को पहले भारत में मिलाया गया, सहराज्य बनाया गया। ठीक है ना गाइज। तो यही एग्जाम्पल है इसका, संसद किसी भी राज्य को, किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। ठीक है। और तीसरा जो आर्टिकल है हमारा, वो है संसद किसी भी राज्य को, राज्य यानी कि जो हमारे देश के राज्य हैं, उनमें कुछ भी परिवर्तन कर सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर संसद हमारे देश की चाहे कि, अगर जैसे कि ये समझ लो, दो राज्य हैं यूपी और एमपी, है ना। अगर संसद चाहे कि यूपी का जो एरिया है, कौन सा, झांसी वाला एरिया, यूपी का जो एरिया है झांसी वाला, वो अगर एमपी को देना चाहे तो संसद दे सकती है। ठीक है ना। तो आर्टिकल 3 क्या कहता है कि संसद किसी भी वर्तमान राज्य की क्या कर सकती है? सीमा परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य का कोई भी एक एरिया उठा के दूसरे राज्य को दे सकती है। ये संसद के पास अधिकार है। और आखिरी अनुच्छेद कहता है, ये कहता है कि जो ऊपर के अनुच्छेद 2 और 3 हैं, इनको 368 से बाहर रखा गया। अब ये 368 क्या है? 368 क्या है? 368 में है संशोधन, यानी कि जो ऊपर के 2 और 3 जो काम करेगी संसद, उन्हें संशोधन से बाहर रखेगा। यानी कि इनके लिए उसे संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। संशोधन करने के लिए 2/3 सदस्यों की ज़रूरत होती है। तो ऐसा करने के लिए संसद को क्या है? संशोधन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो गाइज तो बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और इसके बाद मैं नागरिकता भाग 2 पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइए कमेंट में। थैंक यू गाइज़। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को।